अगर आपका बच्चा दिव्यांग है और वह स्पोर्ट्स में अच्छा है तो क्या आपको पता है कि उसे किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, स्पेशल ओलंपिक, भारत, पैरा ओलंपिक्स या डेफ ओलंपिक्स में। तो बहुत सारे पेरेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत बच्चा में टैलेंट होने के बाद बच्चा गलत फेडरेशन तक पहुंच जाता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि एलिजिबिलिटी बच्चे की क्या होती है, इंडिया में कौन सी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन काम करती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचिका और आप देख रहे हैं इंक्लूजन विद रुचिका। सबसे पहले हम 3 अलग अलग सिस्टम को समझेंगे, जिसमें कि स्पेशल ओलंपिक, भारत, पैरा ओलंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स। इसलिए केवल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना ही यह तय नहीं करता कि बच्चा तीनों में एलिजिबल है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की। स्पेशल ओलंपिक भारत में पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है और स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल से एक्रेडिटेड है। स्पेशल ओलंपिक भारत में के लिए कौन एलिजिबल है? स्पेशल ओलंपिक की ऑफिशियल एलिजिबिलिटी के अनुसार एथलीट में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, रिकॉग्नाइज्ड कॉग्निटिव डिले या ऐसी क्लोजली रिलेटेड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए जिसमें जनरल लर्निंग और अडेप्टिव स्किल दोनों में फंक्शनल लिमिटेशन हो। केवल फिजिकल, बिहेवियर, इमोशनल और स्पेसिफिक लर्निंग या सेंसरी डिसेबिलिटी के आधार पर स्पेशल ओलंपिक एथलीट एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। इसीलिए पेरेंट्स को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वह स्पेशल ओलंपिक में ऑटोमेटिकली एलिजिबल होगा। एलिजिबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्राइटेरिया से तय होती है। स्पेशल ओलंपिक कंपटीशन प्रोग्राम आमतौर पर 8 ईयर एंड अबव एथलीट के लिए होता है। छोटे बच्चों के लिए यंग एथलीट्स प्रोग्राम अलग पाथवे देता है। स्पेशल ओलंपिक भारत की वेबसाइट पर एथलीट और यंग एथलीट रजिस्ट्रेशन दोनों उपलब्ध है। और अब समझते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत से कैसे जुड़े। इंडिया में एथलीट रिकॉर्ड और एलिजिबिलिटी स्टेट चैप्टर और नेशनल ऑफिस के फॉर्मल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से मेंटेन किए जाते हैं। एसओबी की वेबसाइट पर एथलीट रजिस्ट्रेशन भी उपलब्ध है। एक बात ध्यान रखें कि किसी पर्टिकुलर कंपटीशन का एंट्री फॉर्म एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है, इसलिए एक यूनिवर्सल फिक्स्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट बताना सही नहीं होगा। प्रैक्टिकल तौर पर पेरेंट्स को तैयार रखने चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डायग्नोस्टिक डॉक्यूमेंट, आईक्यू की रिपोर्ट, एज और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, फोटोग्राफ और इवेंट द्वारा मांगा गया मेडिकल और एथलीट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन। एग्जैक्ट चेकलिस्ट हमेशा करंट स्टेट चैप्टर और इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से वेरीफाई करें। अब आते हैं उस जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स। इंडिया में पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइजेशन 2026 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स द्वारा रिन्यू की गई है, लेकिन केवल 40, 60 या 80% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देकर यह तय नहीं होता कि बच्चा पैरा एथलीट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अनुसार एथलीट के पास ऐसे अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन होनी चाहिए जो स्पोर्ट के लिए रिकॉग्नाइज एलिजिबिलिटी इंपेयरमेंट पैदा करती हो और एथलीट को उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का मिनिमम इंपेयरमेंट क्राइटेरिया भी पूरा करना होता है। क्लासिफिकेशन स्पोर्ट स्पेसिफिक होता है। कोई एथलीट पैरा एथलेटिक्स में एलिजिबल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी के आधार पर दूसरे पैरा स्पोर्ट्स में भी एलिजिबल हो। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पैरा एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स की बात की गई है। हर स्पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन अलग हो सकता है। पैरा एथलेटिक्स में एग्जाम्पल के तौर पर एलिजिबिलिटी इंपेयरमेंट टाइप में फिजिकल इंपेयरमेंट के साथ विजन इंपेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट भी शामिल है, लेकिन पैरा ओलंपिक गेम्स का क्लासिफिकेशन अलग तरह से होता है। एथलीट की मेडिकल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन पहले सबमिट की जाती है, फिर ट्रेंड क्लासिफायर एथलीट का असेसमेंट करते हैं और एलिजिबल होने पर उसे स्पोर्ट्स क्लास दिया जाता है। इसलिए
स्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा स्पोर्ट्स में एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स और कंपटीशन के अनुसार बदलते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए रेलिवेंट डायग्नोस्टिक मेडिकल इंफॉर्मेशन आवश्यक होती है। इंडिया में प्रैक्टिकल तौर पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ और रेलिवेंट मेडिकल रिपोर्ट और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन फॉर्म तैयार रखना जरूरी होता है। यूडीआईडी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भारत में पर्सन विद डिसेबल्ड स्टेटस के प्राइमरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी फिर भी क्लासिफिकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग ही तय की जाती है। इस बात का ध्यान सभी पेरेंट्स को रखना चाहिए। तो पेरेंट्स, नेक्स्ट और थर्ड हम बात करते हैं डेफ स्पोर्ट्स, और उसको डेफ ओलंपिक्स भी बोलते हैं। अब भारत में डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग एथलीट्स की, इंडिया में नेशनल पाथवे के लिए ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ मीन्स AISCD काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने इसकी रिकॉग्नाइजेशन 2026 के लिए रिन्यू की है, और AISCD इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ यानी ICSD से एफिलेटेड है। एलिजिबिलिटी यहाँ बहुत स्पेसिफिक है। ICSD के ऑफिशियल डेफ ओलंपिक रूल्स के अनुसार एथलीट के बेटर ईयर में कम से कम 55 dB प्योर टोन एवरेज हेयरिंग लॉस होना चाहिए, जिसे 500, 1000 और 2000 हैजर्ड पर मेजर किया जाता है। एथलीट अपने देश की एफिलेटेड नेशनल डेफ स्पोर्ट्स फेडरेशन का मेंबर हो और उस देश का सिटीजन होना चाहिए। इसलिए यहाँ सिर्फ डिसेबिलिटी परसेंटेज देखकर एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट इसमें, और डॉक्यूमेंट भी जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑडियोग्राम। इंटरनेशनल डेफ कंपटीशन पाथवे में प्रिस्क्राइब ऑडियोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, और रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार रिक्वायर्ड ऑडियोग्राम स्टेटस पूरा न होने पर एथलीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब एक बात जो कोक्लियर इम्प्लांट हेयरिंग एड वाले पेरेंट्स को ध्यान में रखनी है, वो ये है कि डेफ ओलंपिक और ICSD कंपटीशन के रेस्ट्रिक्टेड वार्म अप और कंपटीशन एरिया की बात कर रही हूँ मैं हेयरिंग एड्स, एम्प्लीफिकेशन डिवाइस और एक्सटर्नल कोक्लियर इम्प्लांट कंपोनेंट का उपयोग प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब कोक्लियर इम्प्लांट होना अपने आप में एथलीट को डिस्क्वालीफाई नहीं करता। हेयरिंग एलिजिबिलिटी ऑडियोग्राम क्राइटेरिया से देखी जाती है, लेकिन कंपटीशन के दौरान एक्सटर्नल एम्प्लीफिकेशन डिवाइस के यूज पर ICSD रूल्स लागू होते हैं। लाइक जैसे मेरी डॉटर अभी कोक्लियर इम्प्लांट यूज करती है, बट जब वो डेफ ओलंपिक में खेलेगी तो उसको अपना कोक्लियर इम्प्लांट निकालना होगा, और उसकी जो ऑडियोग्राम की रिपोर्ट्स है उसी के बेस पे वो वहां पर पार्टिसिपेट कर पाएगी। इंडिया में शुरुआत करनी है हमें, ऑफिशियल वेबसाइट पर एफिलेटेड स्टेट यूनिट की लिस्ट उपलब्ध है। कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है? AISCD। पेरेंट्स अपने स्टेट डेफ स्पोर्ट्स बॉडी से शुरू कर सकता है, फिर स्टेट, नेशनल एलिजिबल सिलेक्शन होने पर इंटरनेशनल पाथवे की ओर बढ़ सकता है, और इसको ऑल इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ डेफ इसकी फेडरेशन है। डिसेबिलिटी किसी बच्चे की स्पोर्ट्स एबिलिटी तय नहीं करती, लेकिन सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए और सही एलिजिबिलिटी और सही पाथवे को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे में स्पोर्ट्स टैलेंट है तो केवल स्कूल लेवल के पार्टिसिपेशन तक मत रुकिए, सही फेडरेशन, सही क्लासिफिकेशन और सही ट्रेनिंग के साथ आगे का रास्ता तलाशिए। अगर आप आगे के लिए कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, और चैनल को फॉलो कीजिए और उन पेरेंट्स तक भी शेयर कीजिए जो कि अपने बच्चे के लिए स्पोर्ट्स की तलाश कर रहे हैं। मैं हूं रुचिका और आप देख रहे हैं इंक्लूजन विद रुचिका। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।
थैंक यू।